आज हम बात करने वाले हैं कि हमको हॉस्टल्स में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है और क्या क्या हमें प्रोवाइडेड होता है यहाँ पे। सो रूम की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में यहाँ पे विंडोज दे रखी है, बट विंडोज़ पे कोई कर्टन नहीं मिलेंगे आपको। वो भैया आपको अपने साथ ही लेके आने पड़ेंगे अपने कर्टन्स। लाइक जो मेरा रूम है वो 4 सीटर रूम है, तो उसमें आपको एटलीस्ट 3 कर्टन्स लाने पड़ेंगे। डोर का आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको डोर पे कर्टन चाहिए तो आप ला सकते हो, वरना विंडोज़ के लिए आपको 2 ही कर्टन चाहिए होते हैं सिर्फ। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्नीचर। सो उसमें हमें मिलता है एक बेड, एक टेबल और एक अलमीरा, जो कि ओनली वन साइडेड होती है। सो उसके अलावा आपको मिरर भी अपना ही लाना पड़ेगा। लाइक बाथरूम में होगा एक मिरर, बट वो काफ़ी छोटा होगा। मतलब अगर आप 4 लोग रहते हैं तो आप ऑब्वियसली आप एक मिरर को 4 लोग एक टाइम पे नहीं देख सकते, तो आपको अपना मिरर तो लेके आना ही पड़ेगा। और यहाँ पे आपको मतलब वॉशिंग मशीन प्रोवाइड की हुई है, लेकिन वो सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल में है, बॉयज़ हॉस्टल में कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। सो ऐसे ख्वाब लेके मत आना कि यहाँ पे आपको लॉन्ड्री मिलने वाली है। वो सिर्फ प्राइवेट हॉस्टल्स में मिलती है, यहाँ पे आपको अपने कपड़े खुद ही धोने पड़ेंगे। ओके। सो जैसे अगर आपको कपड़े सुखाने हैं तो उसके लिए आपको अपने साथ एक तार भी लानी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो गर्ल्स मेस है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉयज़ मेस, मुझे इतना आइडिया भी नहीं है बॉयज़ मेस का। सो गर्ल्स हॉस्टल की जो मेस है उसमें आपको अपना स्पून भी लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कोई स्पून नहीं मिलेगा। इवन कि जब आपको स्नैक्स टाइम होता है, चाय का टाइम, उस टाइम भी आपको अगर चाय लेनी है, या उस टाइम का किसी भी टाइम अगर आपको चाय लेनी है, तो आपको लाइक अपना बर्तन लेके आना पड़ेगा, लाइक अपना ग्लास। मतलब यहाँ से आपको कोई प्लास्टिक का कुछ भी प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं ये, ठीक है। एक रूम में जनरली आपको एक डस्टबिन चाहिए होता है, अगर आपको ज़रूरत है डस्टबिन की। अगर आप साफ़ सफाई रख सकते हैं बिना डस्टबिन के तो वो आपकी चॉइस है, और टोटली आप पे डिपेंड करता है। फिर आपको बाल्टी, मग, स्टूल डिपेंड करता है आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, जिसको जनरली हम पटरा कहते हैं, वो डिपेंड करता है आपको चाहिए तो ले आना ही चाहिए, तो फिर एज यू विश। उसके अलावा एक कपड़े धोने का ब्रश। रूम्स होते हैं उसमें जो हमारे सॉकेट्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, सो अच्छा होगा अगर आप अपना एक्सटेंशन ले आए, क्योंकि एक्सटेंशन आपके बेड तक पहुंच जाएगा। और अगर आपको लैपटॉप चार्जर एक साथ लगाना है तो आप लगा सकते हैं बड़े आराम से। फिर उसके बाद अगर आपको अलमारी में कपड़े टांगने हैं तो फिर उसके लिए भी आपको हैंगर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको हैंगर भी मेरे ख्याल से अपने साथ ले ही आने चाहिए। कुछ मतलब थोड़े बहुत हैंगर्स ले आइए तो अच्छा रहेगा। बाकी अगर आपको टावल वगैरह लटकाना है उसके लिए आपको हुक्स लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मेन मार्केट है वो इतनी एडवांस नहीं है कि आपको चीज़ें मिल जाए। आपको या तो वो चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करनी पड़ेगी, उसके लिए भी काफ़ी दिन लगेंगे, मतलब एकदम डिलीवरी नहीं होएगी, क्योंकि आपको पता ही है कि हिमाचल में इतनी जल्दी डिलीवरी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू बाकी प्लेसेस। जैसे अगर आप चंडीगढ़ में रहते हैं तो डिलीवरी 1-2 दिन में हो जाती है, बट जनरली यहाँ पे इतनी जल्दी आप डिलीवरी एक्सपेक्ट मत करना। और मेन बात, यहाँ से मार्केट काफ़ी दूर है, सो आपको मतलब बस लेके जाना पड़ेगा, तो स्पेशली 1-2 सामान के लिए तो अब आप जा नहीं सकते। या मेन थिंग, यहाँ पे जो हॉस्टल है उनमें आपको मैट्रेसेस प्रोवाइड नहीं होंगे, आपको अपनी मैट्रेसेस लानी पड़ेगी, अपने पिलो लाने पड़ेंगे, पिलो कवर एंड बेडशीट सब कुछ अपना लाना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर जैसे आप अपने साथ बर्तन लाते हैं तो वो डिपेंड करता है, अगर आप प्लेट लाते हैं तो आप अपनी प्लेट में भी खा सकते हैं, अपने रूम ले जा सकते हैं, लेकिन जो अगर मेस की प्लेट है वो आप अपने रूम नहीं लेके जा सकते। और जो बर्तन है वो वैसे तो मेस में धुल ही जाते हैं, बट आपका जो स्पून होगा वो आपको खुद ही धोना पड़ेगा। वो आपको मेस वाले धो के नहीं देंगे, ना आपका ग्लास वो धो के देंगे, वो सिर्फ जो उनका खुद का सामान है सिर्फ वही धो के देंगे वो आपको। उसके अलावा जब आपने बर्तन ले ही आए तो बर्तन को धोने के लिए सामान भी चाहिए, तो आपको विम लिक्विड या फिर कोई और लिक्विड जिससे बर्तन धो सकते हैं, और एक स्क्रब भी लाना चाहिए साथ में। कपड़े धोने के लिए सर्फ तो ज़रूरी है ही, वो भी साथ ले ही आना। और नहाते टाइम आपको सोप बॉक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो सोप बॉक्स भी चाहिए होगा। फिर उसके अलावा आपको ब्लैंकेट भी चाहिए होंगे,
और कुछ चादरें वगैरह भी एक्स्ट्रा रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लाइक अगर आपको एक चादर धोनी होगी तो दूसरी बिछ जाएगी। यहाँ पे गर्मियाँ भी काफ़ी होती है और सर्दियाँ भी ठीक ठीक पड़ जाती है, तो आपको रजाई की भी ज़रूरत पड़ ही जाती है। सो वो डिपेंड करता है कि आप सर्दियों के सीज़न में लाना चाहते हैं कि गर्मियों के सीज़न में ही एक बार में सामान लाना चाहते हैं। तो अगर आप सर्दियों में दोबारा जाएंगे घर तो आप उस टाइम ला सकते हैं रजाई। बट जनरली जो यहाँ पे शिफ्ट होते हैं वो एक ही बारी में सारा सामान ले आते हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। सो बेटर होगा कि आप एक ही बारी में सारा सामान ले आइए, क्योंकि फिर बार बार घर से अप डाउन करना, सामान लाना बहुत हेक्टिक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से जो हमीरपुर का बस स्टैंड है वो काफ़ी दूर है और आप इतना ट्रैवल नहीं कर सकते इतने सामान के साथ, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको कैंपस के अंदर कोई कार वगैरह नहीं मिलेगी जो आपको गेट से यहाँ तक ले आए। अगर आपको बस स्टैंड से ही कैब में आना है तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, अराउंड 250, मतलब वो आपको कैंपस के अंदर छोड़ती है। मतलब इट्स नॉट एग्जैक्ट फिगर, बट इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है कि 250-300 के आसपास वो आपको कैंपस में छोड़ते हैं। और फिर जो कैंपस का गेट है वहाँ से आपको खुद वो सब कुछ कैरी करके लाना है। तो ये सब सोच के रखिए और फिर उस हिसाब से सामान लाइए। अब अगर आपको लगता है कि आपको वॉशरूम खुद साफ़ करना है तो आप एक हार्पिक भी अपने साथ ला सकते हैं। वैसे तो आंटीज़ होती है, बट गर्ल्स हॉस्टल में तो वो ज़्यादा सफाई करती नहीं है। मे भी शायद बॉयज़ हॉस्टल में करती होंगी, तो वो डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में तो मैक्सिमम जगह खुद ही सफाई करनी पड़ती है। तो हमने तो अपना हार्पिक रखा हुआ है, आप देख लो आपको चाहिए तो ले आना। सो उसके अलावा आपको रूम्स खुद ही साफ़ करने होते हैं, काम वाले लोग आपका रूम नहीं साफ़ करेंगे। सो आपको उसके लिए अपना झाड़ू पोछा खुद ही लेके आना पड़ेगा। और उसके अलावा आपको टूथब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पूज़ वगैरह ये सब तो कैंपस में भी मिल जाएंगे अगर आप न्यू ख़रीदने वाले हैं। कैंपस में कुछ एक शॉप्स है जो आपको ये सब प्रोवाइड करती है। और मतलब गेट के बाहर भी काफ़ी एरिया है, अणु एरिया बोलते हैं उसको, वहाँ पे सामान मिल जाता है डेली यूज़ का। अगर आप ब्लैंकेट्स और रजाई अपने साथ लाते तो उसके कवर्स साथ में लाएं, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई बेड बॉक्स प्रोवाइड नहीं होता बेड में, ना ही अलमारी में इतनी जगह है कि आप वहाँ पे कुछ भी रख पाए। आपको या तो वो अपनी अलमारी के ऊपर रखना पड़ेगा, और अलमारी के ऊपर रखोगे तो उस पर बहुत डस्ट कैच होएगी। तो दैट्स वाई आपको फिर एक प्लास्टिक का बैग भी रखना ही पड़ेगा, ताकि आप उसमें सामान डाल दो और फिर कोई दिक्कत ना रहे कि वो ख़राब हो जाए। जैसे किसी को स्नीजिंग प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, साइनस होता है, तो फिर उनके लिए ये बेटर ऑप्शन है कि वो पहले से ही पैकेट्स ला के रखें। वैसे तो काफ़ी सारा सामान आपको कैंपस के अंदर ही मिल जाएगा, बट अगर आपको फिर भी लगता है कि आपका कोई भी सामान आपको नहीं मिल रहा है तो वो कैंपस के बाहर से मिल ही जाएगा। बट यहाँ पे काफ़ी सर्दियाँ होती है, तो अच्छा होगा कि आप एक वार्म बोतल भी साथ ले आए, ताकि वो रजाई में डाल के आप सर्दियाँ आपके आराम से निकल जाए। और अगर आपको लगता है कि आप सुबह ब्रेकफास्ट के लिए नहीं उठ पाते तो आप एक टिफ़िन भी साथ में ला सकते हैं, जिसमें आप खाना रूम पे ले जा सकते हैं और बाद में आराम से खा सकते हैं। जैसे कि जो हमारा हॉस्टल है, सतपुड़ा हॉस्टल, उसमें आपको अटैच वॉशरूम मिलेंगे, बट हर हॉस्टल में आपको अटैच वॉशरूम नहीं मिलेंगे। सिर्फ अरावली और सतपुड़ा में ही हमारे अटैच वॉशरूम्स हैं जिनमें गीज़र प्रोवाइडेड है। बट यहाँ पे कॉमन वॉशरूम्स भी है, उनमें भी आपको गीज़र प्रोवाइडेड होते हैं, तो रॉड लाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्मली यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आपको अलाउड नहीं है। जैसे अगर आप सोच रहे कि केटल या फिर इंडक्शन साथ लाओगे तो ये गलती मत करना, क्योंकि अगर एक बार पकड़े गए तो या तो आपको फ़ाइन लगेगा उस चीज़ का, या फिर वो आपकी इंडक्शन केटल मतलब अपने साथ ले जाएंगे और वो फिर मतलब वैसे तो मिल जाती है वो वापस, बट जनरली फिर कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत लेट मिलती है। और फिर बेटर होगा कि आप साथ ना ही लाओ, तो फिर अच्छी बात होगी कि मतलब आपको बार बार फिर उसको कहीं भिजवाने की ज़रूरत ना पड़े। और जो हमारा होम आउट पास है उनके भी डिपेंड करते हैं डे, आप कौन से हॉस्टल में रहते हैं। जैसे मैं सतपुड़ा हॉस्टल में रहती हूँ, तो फिर हमारे कुछ डेज़ होते हैं, 2 दिन मिलते हैं हमको वीक में, और उन्हीं 2 दिन में होम आउट पास साइन होता है। मार्केट आउट पास का इतना कोई इशू नहीं होता, वो हमारा सुबह जब आपके अटेंडेंट या फिर वार्डन्स आ जाती हैं तो फिर वो साइन हो जाता है एक बारी। और फिर जो आपकी एंट्री टाइम है वो 7:30 के आसपास रहती है, मतलब उसके बाद आपको अलाउड नहीं है। कैंपस में तो आप घूम सकते हैं 9:30 तक, बट जो हमारा
कैंपस की इन टाइमिंग है वो इतनी है। जैसा कि आपको पता ही है, आप हिमाचल में आ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे मतलब इंसेक्ट्स वगैरह आपको नॉर्मली मिलते ही रहेंगे। सो आपको अपना मतलब प्रोटेक्शन के लिए ओडोमोस, या फिर मतलब अगर बेड के अराउंड आपको कोई जानवर नहीं चाहिए, लाइक गर्मियों में यहाँ पे कॉकरोच होंगे तो उसके लिए आपको अपनी लक्ष्मण रेखा मतलब ख़रीद के ले आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, फिर वो आपके बेड के आसपास मिलेंगे ही नहीं। सो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैं सतपुड़ा हॉस्टल में रहती हूँ, तो जो सतपुड़ा हॉस्टल है उसके जो बॉटम के 2 फ्लोर्स हैं उसमें तो वाईफाई है, बट जो अपर के 3 फ्लोर है उनमें कोई वाईफाई नहीं है। सो बेटर होगा आप अपना फाइबर या फिर डोंगल अपने साथ लाए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत नेट यूज़ करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपको कॉलेज में। अगर कोई भी डाउट्स होंगे तो कमेंट करें, मैं उसके रिप्लाई कर दूँगी। ओके बाय।